प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से आप सबको नमस्कार, सलाम। मैं वरुण लॉरेंस, आपका दोस्त, और एक और एजेंडा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो जो कि 2050 तक में इनका एजेंडा है। 9.6 बिलियन लोगों को ये क्लीन मीट की आदत डलवा दें, जिसको हम प्लांट्स मीट भी कहते हैं। और आखिर ये कौन कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रैंसन इसको कर रहे हैं और इसकी फंडिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट इसकी खोज पहले से कर रहे थे, काफ़ी टाइम पहले से कर रहे थे। 3 कारण ये बताते हैं कि ये लाना ज़रूरी है, इसको खाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये पशु जो हम मारते हैं वो निर्मम हत्या करते हैं। 3 कारण बताते हैं, क्योंकि निर्मम हत्या होती है, उससे मारा जाता है किसी पशु को। और दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये बहुत दिक्कत देगा। और हर एक इंसान वेजिटेरियन नहीं है। ये भी कारण देते हैं, 3 कारण देते हैं। और ये सोया मीट को जो बनाया हुआ है, क्योंकि सोया मीट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पशु को हत्या नहीं करते, लेकिन इसको भी ये फेक मीट बताते हैं। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका एक हिडन एजेंडा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक पशु और मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जबकि इनका एजेंडा है कि ये पशुओं को और इंसानों का टारगेट है इनका, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये चाहते हैं कि जो भी इंसान या पशु हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कम कर किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट इस बात को मान रहे हैं कि इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा हार्म होगी ह्यूमन बॉडी पे जब भी हम इसके मीट खाएंगे। और एक और बात आपको वचन से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग इस बात को नहीं जानते। बहुत सारे लोग इस बात को परमेश्वर के दो लोगों को निशाना भी कसते हैं। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि क्रिश्चियंस, जो कि परमेश्वर के मसीही लोग हैं, वो मांस का सेवन करते हैं और ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात में क्या कहती है। क्या मनुष्य को परमेश्वर ने मांस भक्षी बनाया या नहीं? क्योंकि आज क्लियरिफाई हो जाएगा। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर और वृक्षों के बीच में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब क्या क्या कहा। परमेश्वर ने 29 पद में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं। मनुष्य को उसने खाने के लिए वेजिटेरियन फूड दिया, और इसके लिए उसको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर ने का ये उपहार था उसके लिए। और परमेश्वर ने मांस भक्षी नहीं बनाया। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पशुओं को भी, पक्षियों को भी उसने मांस भक्षी नहीं बनाया था। और वो छोटे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो उनके लिए वो थे। और क्यों ऐसा हुआ कि वो मांस भक्षी बन गए? परमेश्वर का वचन बताता है, आदम और हवा, जो कि उसने पहला आदमी बनाया और औरत बनाई, उन्होंने पाप कर दिया और वो पाप में डूब गए, और आदम के कारण सारी पृथ्वी श्रापित हो गई।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर साफ तौर पे हमें दिखता है कि मांस भक्षण यहाँ पर नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था। और हम आगे देखते हैं उत्पत्ति का 3 बाब, तीसरा अध्याय और 18-19 पद में देखेंगे आगे चल के। और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे का पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आगे आप हैरान होंगे कि आगे के पदों में ये क्यों लिखा है। क्योंकि मनुष्य ने पाप कर दिया, और जब उसने पाप कर दिया तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा कि खेत की तू उपज को खाएगा। हम जानते हैं कि खेत में पहले उसे जोतना पड़ता है खेत को, फिर बीज बोना पड़ता है और फिर कटाई होती है। एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और अपने माथे का सर से जब माथे का पसीना एड़ी पर आएगा और तब तू उसे खाने पाएगा। यहाँ पर उसके पाप की जो सज़ा थी आदम के, वो आज भी हमें मिल रही है, वो आज भी हमारे साथ है, क्योंकि उसने पाप किया। पहले मनुष्य ने पाप किया, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमारे लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी उस यज्ञ वेदी पर, और उस पापों से हमें रिहाई दी। और हम देखते हैं कि मांस भक्षण के बारे में, यानी कि मीट खाए जाने के बारे में यहाँ तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता हमें कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया। लेकिन हम नूह के समय देखते हैं बाइबल में कि जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, वो बहुत सा पाप करते थे, तब परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। वहाँ पर मनुष्य मांस भक्षी बन गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने बोला मेरा आत्मा मनुष्य से लौ विवाद ना करता रहेगा। और अगर हम देखें उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अलाउ किया, क्योंकि मनुष्य बहुत पापों में गिर गया था, और मांस भक्षण को अलाउ किया उसने खाने के लिए। और लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं लेविटिकस चैप्टर 11 में, तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा बताया कि शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताया कि क्या तुम खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते। ये एक साइंटिफिकली भी प्रूफ है, क्योंकि कई साइंटिस्ट बताते हैं जो अशुद्ध उसने बताए, परमेश्वर ने बताए, वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेकिन हम आगे अगर नए नियम को पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट को जाते हैं, तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस के ऊपर चादर उतरी आसमान से, और आसमान से जो चादर उतरी उसमें सारे पशु थे उसमें। और पतरस कहने लगा जो अशुद्ध पशु हैं वो मैं कदापि नहीं खाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने बनाया उसे तू अपवित्र ना कह। इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज़ को अलाउ कर दिया, और ताकि अब प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ खाई जाए। और प्रभु आपका एक वचन मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, बाइबल में कहा कि जो मनुष्य के मुंह में जाता है, जो मनुष्य खाता है, उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन उससे मनुष्य पापी नहीं होता, गुनाहगार नहीं होता। लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर चलता है, उसके द्वारा जो हम एक्शन करते हैं, मुंह से बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हम पाप करते हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत बड़े एक एजेंडा चल रहे हैं, ताकि मनुष्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है कि अगर हम वेजिटेरियन रहें तो बहुत ही भला है। लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को कुछ ना कहे, परमेश्वर का ये भी वचन बताता है। और नॉन वेजिटेरियन वाला वेजिटेरियन को ना कहे कि वो नॉन वेज बन जाए, तो नॉन वेजिटेरियन बन जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हमें देखें। और बहुत सारे लोग एकदम से उंगलियां उठा देते हैं, निशाना कसते हैं मसीही लोगों पर, क्रिश्चियंस पर, लेकिन मालूम नहीं होता कि वचन क्या कहता है। और वचन यही कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने वेजिटेरियन बनाया था, मांस भक्षण के लिए नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य स्वयं इस बात में गिर गया। और सो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। और